हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 4 चैप्टर्स की वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हमें अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। कैलकुलस का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, जो आपकी पूरी कैलकुलस यूनिट है। 38 मार्क्स मैटर करते हैं। आउट ऑफ 80 38 मार्क्स आपके कैलकुलस के हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं कैलकुलस के। 38 मार्क्स के ये चैप्टर्स हैं। उसका हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट है उसका ये, और ये उसका बेसिक चैप्टर है। अगर आपको कैलकुलस सीखनी है तो उसके बेसिक्स यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो इसका जो नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो उसका नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, वो भी नहीं आएगा। फिर जो उसका नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी नहीं आएगा। फिर जो उसका नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी नहीं आ पाएगा अगर आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं सीखते हैं तब। और अगर आप सीख लेते हैं इस चैप्टर को तो आगे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका बेसिक्स है जो हमें बहुत 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 अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कीजिए, 11th क्लास के अंदर आपने लिमिट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। याद होगा आपको, आपने उसमें लिमिट निकालना सीखा था, ठीक है। उसमें हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो दोनों सेम आ जाती है तो वो हमारे फंक्शन की लिमिट होती थी, ठीक है। अगर वो सेम नहीं आती है तो हम कहते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। वहां पर हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने वहां पढ़ा हुआ है। एल्जेब्राइक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। उसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक कॉन्टिन्यूटी से। कॉन्टिन्यूटी नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। हम बोलते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम 3 आवर्स से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं। इट मीन्स हमने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया, हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूटी वर्ड है, जैसा हम इंग्लिश में यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी वर्ड, वैसा ही हम मैथ्स में भी यूज करते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब वो ब्रेक ना करे। अब ब्रेक ना करे का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं, सपोज मैंने एक कर्व बनाई, ठीक है। इस टाइप की मान लीजिए वो कर्व है। अब इस कर्व में यहां पर इतना बड़ा ब्रेक आ गया है, दिख रहा होगा आपको ये ब्रेक, यहाँ ब्रेक आ गया है, ये हमारा ब्रेक है, ठीक है। ये इतना हमारा ब्रेक है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू हो गया। क्लियर। हाँ, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आया तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये वाला डिसकंटिन्यूअस था और ये वाला कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। क्लियर। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। आपको ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल थ्रू ग्राफ मैं उनको आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कैसे हमें उनको समझना है, तो हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू। क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहा है, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, और 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सपोज मैंने ये एक फंक्शन ले लिया है। अब एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ग्राफ को अगर बनाना चाहती हूं तो मैं इसका टेबल तैयार कर रही हूं। सपोज मैंने x को लिया 0, तो 0 पे क्या आएगा,
अगर मैं एक्स नेगेटिव ले रही हूँ तो मुझे फंक्शन यूज करना है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स को लिया 0 तो 0 पे क्या आ रहा है, एफ एक्स 0। अगर मैंने एक्स को लिया -1 तो एफ एक्स क्या आएगा, अगर आप एक्स को लेंगे -1 तो एफ एक्स भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये कैसे बनेगा, 0 -1 -2 1 2 3। एक और लेके देख लेते हैं, अगर हम लेते हैं -2 तो भी कितना आएगा, -2। तो 0 पे आ रहा है 0, -1 पे आ रहा है -1, -2 पे आ रहा है -2, तो इट मीन्स ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है इसका, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज 2। मीन्स अगर हम x को लेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर मैं x को ले लेती हूँ 1, ठीक है, तो फंक्शन क्या लेना है मुझे, फंक्शन लेना है 2। तो अगर आप x को 1 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर आप x को 2 लेंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। अगर आप x को 0.1 लेंगे, x को अगर आप ले लेंगे 0.1 तब भी वैल्यू क्या आएगी, 2। क्लियर। अगर आप x को ले लेंगे 0.2, मैं 0 से ग्रेटर नंबर ले रही हूँ, तो भी क्या वैल्यू आएगी, 2। हर बार 2 ही आएगी। तो 0.1 पे कितनी आई, 2, 0.2 पे भी 2, 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2। तो ये इस तरह से बनेगा। सिर्फ एक 0 पे कोई वैल्यू नहीं, मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि 0 पे 0 है, 0 पे 2 नहीं है, बाकी सब पे क्या वैल्यू आ रही है, 2, ठीक है। तो ये ग्राफ में देखिए आप, यहां बना इतना, यहां पर स्टार्ट हुआ, तो इतना इसमें गैप आ गया है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि यहां पर इतना इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी इसकी ब्रेक कहाँ हुई, देखिए यहां तो ये बिल्कुल सही चल रहा था, एकदम कॉन्टिन्यूअस था। जैसे ही ये 0 पे आया तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस आया, 0 पे। 0 से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कहां पर है, प्रॉब्लम है सिर्फ 0 पे। तो 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। क्लियर ये चीज। तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। क्लियर हुई ये चीज आपको, ठीक है। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमने लिमिट में पढ़ा था, आपको याद होगा। यहां पर अगर आप लिमिट निकालें, 0 पे ही लिमिट निकाल रही हूं, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगी, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर आ रहे हैं, -2 पे -2 है, -1 पे -1 है, -0.1 पे -0.1 आएगा, -0.1 से आप पहले आ जाइए, ठीक है। -0.001 पे -0.001 आएगा। मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे फंक्शन भी आपका 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका भी आपको आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, अगर आप 0 के लेफ्ट में निकाल रहे हो तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है ये, तो यहां पर आप 0 रख देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम निकाल ले राइट हैंड लिमिट 0 के राइट में, 0 का राइट मतलब ये 0 है ना, 0 का लेफ्ट ये हो गया, 0 का राइट ये हो गया। तो अगर आप 0 के राइट में आ रहे हैं तो फंक्शन किस तरफ आ रहा है, 2 के पास आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ रख के भी देख सकते हैं, जैसे जैसे आप 0 के राइट में आएंगे यहाँ पे 0 रख के देखिए कितना आ रहा है, 2। अगर आप लिमिट निकालना भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, वहां पर हम लिमिट दोबारा निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दिख गया होगा आपको, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कॉन्टिन्यूटी का जो हमारा मेन एसोसिएशन किसके साथ हो रहा है, लिमिट्स के साथ हो रहा है, ये लिमिट्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जब यहाँ ब्रेक आ जाता है उसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है।
तो क्लियर हुआ, मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर दिया। डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को लिमिट के साथ, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से आओगे तो आप 0 पे आ रहे हो, राइट साइड पे आप आओगे तो 2 पे आ रहे हो। समझ में आया? एक एग्जाम्पल हम और कर सकते हैं, कर लेते हैं एक एग्जाम्पल और, जिससे आपको शायद और क्लियर हो जाए। एक मैंने और ले लिया फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे x प्लस 1 ले लिया है, लेस देन 2 पे x माइनस 1 ले लिया है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, ये ले लेते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड सो ऑन। तो अगर आप 2 से ग्रेटर नंबर लेंगे तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है बनाने के लिए। 2 से ग्रेटर पे आपको कौन सा फंक्शन लेना है? x प्लस 1। तो 2 पे भी क्या लेना है? यही लेना है। तो 2 रख के देख लेते हैं पहले। 2 रखा मैंने यहाँ पे, तो कितना आ रहा है? 3। 3 रख लेती हूँ तो कितना आएगा? 4। तो 2 पे आ रहा है 3, 3 पे आ रहा है 4। तो ये फंक्शन हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, 2 से पहले मैंने नहीं बनाया, 2 के राइट साइड वाला बना दिया है, अब 2 के लेफ्ट साइड वाला बनाऊंगी। ठीक है, अब 2 के लेफ्ट साइड का बनेगा। टू के लेफ्ट साइड पे एक काम करते हैं, 1 ले लेते हैं तो क्या बनेगा? 0। 0 ले लेते हैं तो क्या बनेगा? -1। एक बिल्कुल 2 के नियर का भी लेके देखते हैं, 1.99 ले लेते हैं तो कितना बनेगा? 0.99। ठीक है, तो 1.99 पे कितना बना है? ये 0.99। ठीक है, 1 पे कितना बना है? 0। 0 पे कितना बना है? -1। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन जाएगा। 2 पे सर्कल लगा दे क्योंकि 2 वाला वहां बना चुके हैं। ठीक है, तो यहां भी इतना बड़ा ब्रेक आ गया है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया एट x इक्वल टू, किस पे हुआ है ये? 2 पे। ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसी पे फंक्शन हमारा मोस्टली ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ब्रेक हो जाए, कई बार ब्रेक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और देना चाहूंगी ऐसा ही, जहां पर हमारा फंक्शन ऐसा बना होगा लेकिन हमारा ये फंक्शन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा होगा, तो हम इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं डिसकंटिन्यूटी भी आ गई है, और अगर आप लिमिट देखें, अगर आप 2 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन 2 पे आ रहा है, देखिए लेफ्ट साइड से, और अगर आप 2 के राइट साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन 3 पे आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी 2, और राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी? सॉरी 2 नहीं, 1 पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन 1 बन रहा है, अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन 3 आ रहा है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 है, और जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो 3 है। ठीक है, ऐसे आना होता है। अब यहाँ से आइए तो 1 पे पहुंच रहे हैं, अब यहाँ से आएंगे तो आप 3 पे पहुंच रहे हैं, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं जहां पर फंक्शन ऐसा ही दिया होगा लेकिन कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल इसका और कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिख दिया है, तो इसको चेक करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? 0 रख के देखिए, 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? फंक्शन क्या लेंगे हम? ये वाला लेंगे। 0 रखा तो कितना आ रहा है? 1। 1 रखा तो कितना आ रहा है? 2। 2 रखा तो कितना आ रहा है? 3। तो 0 पे आ रहा है 1, 1 पे आ रहा है 2, 2 पे आ रहा है 3। तो ये फंक्शन हमारा ऐसे बनेगा 0 से ग्रेटर के लिए। अब 0 से लेस
उस टाइम फंक्शन क्या है 1। तो इट मीन्स हम 0 से छोटे जो भी नंबर लेंगे हर बार फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 0 से छोटा हम ले लेते हैं -1 तो वैल्यू कितनी आएगी 1। -2 पे भी कितनी वैल्यू आएगी 1। थोड़ा 0 के नियर ले लेते हैं -0.01 पे भी कितनी वैल्यू आएगी 1। मतलब इधर भी कितनी वैल्यू आएगी 1, इधर भी कितना आएगा 1, इधर भी कितना आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा 1। इन सब पे वैल्यू क्या आएगी 1। 0 से छोटे जितने भी हैं सब पे क्या वैल्यू आएगी 1। क्लियर। और 0 पे कितनी थी 1। अब बाकी सब पे भी क्या आ रही है 1। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है ना। तो जरूरी नहीं है इस टाइप के सारे फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। और लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट भी आप देख लीजिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो फंक्शन कितना आ रहा है 1 पे पहुंच रहा है। 0 के राइट हैंड साइड से अगर आप आते हैं तो भी फंक्शन कहाँ पहुंच रहा है 1 पे पहुंच रहा है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। तो हम लिखेंगे कि जो इसकी लिमिट है वो 1 है, ठीक है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और जहां पे डिसकंटिन्यूअस था वहां लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कॉन्टिन्यूटी की कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम किसको बोलते हैं। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिख दी हैं। फर्स्ट, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, मीन्स जो उसकी डोमेन है वो रियल नंबर का कोई भी सबसेट हमने ले लिया है। एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट c। c हमने डोमेन का ही कोई पॉइंट लिया है। अगर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उसकी डोमेन पर ही हम चेक करते हैं, ठीक है। डोमेन आपको याद होगा, डोमेन रेंज हम पढ़ चुके हैं 11th में भी और 12th में भी। तो c हमने कोई भी डोमेन का एक पॉइंट ले लिया, देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट c इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। अगर लिमिट fc के इक्वल है तो फंक्शन जो होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। fc का मतलब है आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे c पर, ठीक है। और लिमिट हमें ऑलरेडी निकालनी आती है, तो अगर लिमिट fc के इक्वल आती है देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन इज अ रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। अगर हमें बताना है कि ये फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, देन वो कब होगा कॉन्टिन्यूअस, जब अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और डोमेन के पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इस डेफिनेशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to -3 and x equal to 5। तो इन तीनों पे हमें लिमिट निकालनी होगी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इनकी लिमिट आपको ध्यान होगी। पॉलिनोमियल्स की लिमिट बहुत ही सिंपल होती है निकालनी। पहले हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे मैंने लिमिट निकाली। कैसे निकालते थे लिमिट, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके, x की जगह 0 पुट कर देंगे, कितना आया -3। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें 0 पे, ठीक है, लिमिट निकाल दी मैंने 0 पे, अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रही हूँ 0 पे, तो वो भी कितनी आएगी 5 × 0 -3। तो जो लिमिट आई है 0 पे वही फंक्शन की वैल्यू आई है 0 पे, ठीक है ना। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, अगर लिमिट आएगी जो c पर वही हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं। लिमिट निकाली आपने 0 पे, 0 पुट करके चेक कर लिया, -3 आ रहा है। f ऑफ 0 निकाला, यहाँ 0 पुट करा, वो भी -3 आ रहा है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब किस पे चेक करना है, अब चेक करना है हमें -3 पे।
तो अब हम -3 पे लिमिट निकालेंगे और फिर -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों सेम आई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लिमिट निकालते हैं -3 पे। -3 पे फंक्शन क्या लेना है, फंक्शन सेम ही लेना है, 5x -3। तो यहाँ -3 पुट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, -15 -3 -18 आ रहा है। अगर आप f ऑफ -3 निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी वही आएगा। इक्वल आ गए दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर f इज continuous at x equal to -3 also. Now we have to check at x equal to 5. तो 5 पे पहले हम लिमिट निकालेंगे और फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 5 पर, ठीक है। 5 पे हमें चेक करना है, तो अब हमें लिमिट निकालनी है एक तो 5 पे, दूसरा हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 5 पे। अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लिमिट निकाल लेते हैं, 5 पे निकालनी है तो 5 पुट करना पड़ेगा, 25 - 3 22। फंक्शन की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी वही आएगी, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। पॉलिनोमियल ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस आएंगे ही आएंगे क्योंकि लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट पुट करने पे वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब हमें इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Examine the continuity of the function f(x) equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. Same question. x equal to 3 पे चेक करना है, तो जिस पे चेक करना है उस पे हम लिमिट निकाल लेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यही डेफिनेशन पढ़ी ना, हमने डेफिनेशन का ही यूज कर रहे हैं। 3 3 9 9 2 18 -1 17 आएगा। डायरेक्टली अगर आप पुट करेंगे फंक्शन में तो भी 17 आएगा, दोनों इक्वल आ गए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू f3, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको 4 फंक्शंस दिए हैं। क्वेश्चन इज एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन क्वेश्चंस में आपको उसने पॉइंट्स नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों में उसने आपको पॉइंट्स दिए थे कि आपको कहाँ चेक करना है, ठीक है ना। उसने वो सी आपको दिया था, यहाँ पर इसने सी नहीं दिया। इट मीन्स ये हमें पूरी डोमेन पे चेक करना होगा, ठीक है, सारे डोमेन पे चेक करना होगा, ठीक है। अब डोमेन पूरी रियल नंबर बनेगी। जैसे आप ए पार्ट लेंगे, इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है ना। आप इसमें कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। तो अब इसका मतलब हमें सारे रियल नंबर पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पर रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, सारे रियल नंबर पे चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी रेंडमली या कोई भी आर्बिट्री एक सी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सी बिलोंग्स टू आर। ये हमने कोई भी सी ले लिया, ये सी हमारा सारे रियल नंबर के लिए काम करेगा, ठीक है, सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इस सी पे हम चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी f(x) कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी f(x) यहाँ पुट करना है c, तो c -5 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम चेक करेंगे fc, fc भी कितना आएगा, fc भी यही रखना है, c -5 आएगा, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो c तो हमने कोई भी आर्बिट्री चूज करा था, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। हम इस c ने सबको रिप्रेजेंट कर दिया है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वो सब पे ही कॉन्टिन्यूअस है, सारे रियल नंबर पे, ठीक है। इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, कोई भी सी पार्ट में इसका ले रही हूं, बी और डी फिर आप लोग खुद कीजिएगा।
सी पार्ट इसका ले लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब सी पार्ट अगर आप देखिए तो सी पार्ट हमारा कहाँ डिफाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अगर मैं एक्स को ले लूंगी -5 तो -5 + 5 इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब नीचे अगर 0 बन रहा है तो वो डोमेन के अंदर नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट C बिलोंग्स टू R एंड C नॉट इक्वल टू -5। ये लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो C हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, क्योंकि डोमेन में इसकी -5 नहीं आएगा, इसलिए हमने C को -5 नहीं रखा है। ठीक है, इस पे लिमिट चेक कर लेते हैं। पुट कर देंगे C, ये आ गया। एफ ऑफ C अगर आप चेक करें वो भी सेम ही आएगा, दोनों इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर F इज कॉन्टिन्यूअस एट C, और यू कैन से F इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो F हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सब पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे आप बी पार्ट कर लेंगे। बी पार्ट में आप जो C लेंगे वो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 5। आप x को 5 लेंगे तो ये 1/0 बन जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर वी विल टेक C बिलोंग्स टू R एंड C इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, जब आप डी पार्ट करेंगे, डी पार्ट में तो ये मॉड है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऑल रियल नंबर्स यू कैन टेक, इट मीन जैसा आपने ए में किया है वैसे अब आप डी में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the function f(x) equal to x to the power n is continuous at x equal to n, where n is a positive integer। तो फंक्शन हमें दिया है x to the power n, और हमें इसको कॉन्टिन्यूस कहाँ शो करना है, n पे। तो कर देते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं n पे। यहाँ हमारा जो पॉइंट है c की बजाय n लिखा हुआ है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम n पे ही निकालेंगे। तो x की जगह हम n रख देंगे। f ऑफ n निकालेंगे तो भी x की जगह n रख देंगे, दोनों सेम आ गए हैं। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।